क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं, और कुछ लोग उतना नहीं कमाते लेकिन फिर भी फाइनेंशियली सिक्योर रहते हैं? फर्क सिर्फ सोच का होता है। क्या आप भी उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जहां पैसों की तंगी एक कहानी बनकर पीछे छूट जाए? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये माइंडसेट के बारे में है। ये किताब है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट की लाइफ में दो पिता थे, एक उनके बायोलॉजिकल पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। दोनों ने उन्हें अलग अलग तरीके से पैसे और जिंदगी को देखने का नजरिया दिया। दोनों पिताओं की सोच में इतना फर्क था कि रॉबर्ट को समझ आ गया कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही फाइनेंशियल एजुकेशन से आती है। पुअर डैड हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ और एक अच्छी जॉब ढूंढ लो, जबकि रिच डैड कहते थे, पढ़ाई करो लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज लो और खुद के लिए काम करना सीखो। यहीं से शुरू होती है असली लर्निंग। अब इमेजिन कीजिए एक बच्चा जो दो कंप्लीटली अलग पर्सपेक्टिव से सीख रहा है। एक तरफ पुअर डैड हैं जो बिलीव करते हैं कि नौकरी सबसे सेफ तरीका है पैसे कमाने का, और दूसरी तरफ रिच डैड हैं जो कहते हैं कि एम्प्लॉय मत बनो, एम्प्लॉयर बनो। पुअर डैड हमेशा कहते थे, मैं नहीं खरीद सकता, जबकि रिच डैड कहते थे, मैं कैसे खरीद सकता हूं। यही फर्क है थिंकिंग का। रॉबर्ट धीरे धीरे समझने लगे कि स्कूल हमें सिखाता है कि कैसे एक अच्छा एम्प्लॉय बना जाए, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाता। स्कूल्स हमें सिखाते हैं कि कैसे पैसे के लिए काम किया जाए, लेकिन ये नहीं सिखाते कि कैसे पैसे को हमारे लिए काम करवाया जाए। और यही वो चीज है जो रिच डैड उन्हें बचपन से सिखा रहे थे। रिच डैड सिखाते थे कि एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझो। ज्यादातर लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं जानते। वो सोचते हैं कि उनका घर एक एसेट है, लेकिन असल में अगर वो घर आपकी पॉकेट से पैसे निकाल रहा है तो वो लायबिलिटी है। एक एसेट वो होता है जो आपकी पॉकेट में पैसे डालता है। अब बात करते हैं कैश फ्लो की। रिच लोग अपने पैसे से एसेट्स खरीदते हैं जो इनकम जनरेट करते हैं। वो इनकम फिर से नए एसेट्स खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं। पुअर और मिडिल क्लास लोग इनकम से खर्चे निकालते हैं और फिर भी उनकी लायबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, जैसे ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स और लोन्स। यानी इनकम आई और चली गई। लेकिन रिच डैड का फॉर्मूला सिंपल था, इनकम से एसेट्स खरीदो जिससे और इनकम बने, फिर उस इनकम से और एसेट्स लो। रॉबर्ट बताते हैं कि पैसे के बारे में डर और लालच हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। लोग डर के कारण रिस्क नहीं लेते और लालच के कारण ज्यादा काम करते हैं। सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सीखते कि पैसे को कैसे समझा जाए। यही कारण है कि लोग सारा जीवन एक रैट रेस में ही निकाल देते हैं। रिच डैड का एक और इंपॉर्टेंट लेसन था, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब है कि खुद का बिजनेस या इनकम जनरेटिंग एसेट्स पर फोकस करो, ना कि सिर्फ दूसरों के लिए काम करो। खुद को फाइनेंशियली ग्रो करना सीखो, साइड हसल शुरू करो, इन्वेस्टमेंट सीखो, रेंटल प्रॉपर्टी लो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। कुछ भी जो आपके लिए पैसा बना सके उस पर ध्यान दो। रॉबर्ट बताते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट्स और लॉज के बेसिक प्रिंसिपल्स समझने चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप एक्सपर्ट बनो, लेकिन इतना जरूर आना चाहिए कि कोई आपको फूल ना बना सके। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं, उसे वाइजली मैनेज करना भी आना चाहिए। रिच डैड ने एक और कॉन्सेप्ट सिखाया, द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। अमीर लोग कॉर्पोरेशंस का यूज करते हैं अपने पैसे को लीगली प्रोटेक्ट और ग्रो करने के लिए। वो टैक्सेस को स्मार्टली हैंडल करते हैं, अपने खर्चों को पहले डिडक्ट करते हैं और फिर टैक्स देते हैं, जबकि आम लोग पहले टैक्स देते हैं और फिर जो बचा उससे खर्च चलाते हैं। अब एक और बड़ा सवाल, क्या आपको अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट खुद कहते हैं कि जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी पर डिपेंड रहना गलत है। जॉब से सीखो, एक्सपीरियंस लो और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करो। जॉब करो लेकिन साथ में एसेट बिल्डिंग भी शुरू करो। पैसिव इनकम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इस किताब में। जब आपके पास इतना पैसा या एसेट्स हों कि वो आपके खर्चों को कवर कर लें, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। अब आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। यही होता है असली फ्रीडम। एक और पावरफुल पॉइंट इस किताब में है, लर्न टू सेल।
रॉबर्ट कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा फील्ड चूज करते हैं, अगर आपको सेल करना नहीं आता, अपनी वैल्यू, अपना प्रोडक्ट या खुद को, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और नेगोशिएशन स्किल्स आपको आगे ले जाती हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सोच और स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को ग्रो करना उतना ही जरूरी है जितना इमोशनल या आईक्यू को बढ़ाना। इस किताब में रॉबर्ट एक एग्जाम्पल भी देते हैं। जब वो छोटे थे तो रिच डैड ने उन्हें सिखाने के लिए काम पर रखा था, लेकिन बिना पेमेंट के, ताकि वो समझ सकें कि सिर्फ पैसे के लिए काम करना कितना लिमिटिंग हो सकता है। उन्होंने खुद देखा कि कैसे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब उन्हें उनकी मेहनत के बदले पैसा नहीं मिलता, लेकिन उसी फ्रस्ट्रेशन को अपॉर्चुनिटी में बदलना सीखना ही असली स्किल है। रॉबर्ट हमें चैलेंज करते हैं कि हम खुद से सवाल पूछें, क्या मैं अपने पैसे को सही जगह लगा रहा हूं? क्या मैं सिर्फ खर्च कर रहा हूं या इन्वेस्ट भी कर रहा हूं? क्या मैं फ्यूचर के लिए प्लान बना रहा हूं या बस प्रेजेंट में जी रहा हूं? रिच डैड पुअर डैड ये भी बताती है कि जब तक हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक ग्रोथ नहीं होगी। रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। फाइनेंशियल जर्नी में गलती हो सकती है, लेकिन उससे सीखकर आगे बढ़ना सबसे जरूरी है। रॉबर्ट खुद मानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स की, लेकिन हर मिस्टेक से उन्होंने सीखा, और ये सीखा कि स्मार्ट बनना है तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। किताबों से पढ़कर आप बेसिक्स सीख सकते हो, लेकिन असली सीख तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पैसे आपके लिए काम करें, तो आपको पहले खुद को सिखाना होगा कि पैसे को कैसे कंट्रोल करें। आपको सीखना होगा कि फियर और ग्रीड को कैसे मैनेज करें, और सबसे जरूरी, आपको सीखना होगा कि अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी खुद कैसे बनाएं। इसलिए रॉबर्ट की तरह सोचिए, रिच डैड की तरह सीखिए, और पुअर डैड की तरह सिर्फ मेहनत मत करिए। फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए, पैसा आपके पीछे आएगा। और याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। आज की दुनिया में जहां हर चीज पैसे से जुड़ी है, वहां सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा। स्मार्ट बनिए, सीखते रहिए और खुद को फाइनेंशियली मजबूत बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हमारी अगली वीडियो भी मिस ना करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पैसे के पीछे नहीं, पैसे को अपने पीछे लगाने की तैयारी करिए। धन्यवाद।